ओम शांति। तो आज अमृत वेले की शिक्षाएं सुनते हैं। बाबा ने कहा, अमृत वेले बाप दादा बच्चों के भाग्य का गुणगान करते हैं। अपने को सारी दुनिया के बीच में चमकता हुआ विशेष लकी सितारा अनुभव करते हो। ऐसे लकी जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं, इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो सकता है। सदा ऐसी खुशी रहती है जो अपनी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम के बादल व दुख की घटाएं समाप्त हो जाए, दुख को भूल सुख के झूले में झूलने लग जाए। ऐसे अपने को अनुभव करते हो जैसे गायन है, पारस के संग में लोहा भी पारस बन जाता। ऐसे आप पारस मणियों के संग से अन्य आयरन एजेड आत्माएं गोल्डन बन जाए। ऐसी अवस्था अनुभव करते हो। कोई भी आत्मा भिखारी बनकर आए और माला माल होकर के जाए। ऐसी अपनी तकदीर की तस्वीर रोज दर्पण में देखते हो। बाबा ने कहा, किस समय देखते हो? अमृत वेले देखने का टाइम निश्चित है, यह चलते फिरते जब आता है तभी देखते हो। सारे दिन में कितनी बार देखते हो? आजकल का फैशन है बार बार आईना देखना। बाबा ने कहा आजकल का फैशन है बार बार अपना चेहरा देखना। वो देखते हैं अपने फीचर्स को और आप देखते हो अपने फ्यूचर को कि आज ही मेरा भाग्य इतना है कि मेरे संग में आने वालों का भी भाग्य खुल रहा है, तो मेरा भविष्य तो क्या होने वाला है। आपका फीचर्स की तरफ अटेंशन नहीं, आपका हर समय अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाने पर अटेंशन है। तो अपनी तकदीर की तस्वीर देखते हो कि हमारी तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत बढ़ती जा रही है। तो बाबा ने कहा, अमृत वेले से पूरे दिन में बार बार अपना चेहरा देखो, मन के दर्पण में कि मैं अपना भविष्य, अपना फ्यूचर और कितना कितना श्रेष्ठ बनाती जा रही हूँ। तो आज सतगुरुवार है, प्यारे बाबा के साकार महावाक्य सुनेंगे। 13 अगस्त 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? 3 निशानी बाबा ने बताई। पहली, वे सुख के देवता होंगे, बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे, किसी को भी दुख नहीं दे सकते। वो हैं व्यास के बच्चे, वो है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। तो जैसे व्यास के बच्चे थे ना, सुखदेव जिनको बोलते हैं। तो बाबा ने कहा, भगवान क्या है, सभी शास्त्रों को बैठ करके सार रूप में, संक्षिप्त रूप में समझाने वाला, और हम उसके बच्चे कौन है? सुखदेव। तो पहली निशानी ये होगी जिनकी तकदीर जगी हुई है। दूसरी निशानी, वो 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरी निशानी है, उनकी अवस्था एक रस रहती, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता, उनके लिए कहते हैं मोह जीत। तो ये 3 निशानियां, सुखदेव होंगे, विकारों से संन्यास करे हुए राजयोगी राज ऋषि होंगे, और उनकी अवस्था हमेशा एक रस होगी, रोने वाले नहीं होंगे, माना मोह जीत होंगे। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इसका सार और कोई नहीं जानते। गीत के अंदर क्या है? तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया आंखों में बसाकर लाई हूँ। तो बाबा ने कहा, ये गीत तो संसारिक गीत है, कॉमन सा गीत है,
लेकिन हमारे सिवाय इस गीत का अर्थ बाबा ने कहा और कोई नहीं जानता, इसलिए एक लाइन सुन के भी रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप ही आकर के हर गीत हर शास्त्र का अर्थ समझाते। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सभी की तकदीर सोई हुई है, सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। बच्चे, बाबा ने कहा जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको पता चल जाता कि हम वारिस हैं। हूबहू ये बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। बाबा ने कहा पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र ग्रस्त आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म। बाबा ने कहा आश्रम तो नहीं कहेंगे ना, जैसे कि उसको कहा जाता पवित्र ग्रस्त आश्रम, तो उसके अगेंस्ट उसके विपरीत अपवित्र पतित आश्रम तो नहीं कह सकते, अपवित्र पतित धर्म कहा जाएगा। बाबा ने कहा ग्रस्त धर्म तो सबका ही है, जानवरों का भी है। बच्चे तो वो भी पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे ग्रस्त धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं कि हम स्वर्ग में पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं सर्वगुण संपन्न। तुम खुद भी गाते थे। अभी समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना। बाबा ने कहा शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य शुरू होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान बनाने वाला एक ही बाप है। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहाँ मेला लगता है, परंतु ये किसी को पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। तो सनातन धर्म के अंदर तो पारसनाथ नाम के कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो ये पारसनाथ अक्षर कहाँ से आता है? जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। तो बाबा जो देलवाड़ा मंदिर के अंदर आपने उनके वो आले और वो कुटियाएं भी देखी होंगी, रूम देखे होंगे, मंदिर। तो इसलिए बाबा कहते हैं वास्तव में पारस पूरी ही थी। वास्तव में सभी पारसनाथ और पारसनाथनियां ही थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलते बदलते जैसे जैसे बुद्धि क्षीण हुई, जैसे जैसे बुद्धि का नुकसान हुआ, आत्मा पारसनाथ के बजाय कौन सी क्या बन गई? पत्थरनाथ बन गई। बाबा कहते हैं ना मालिक तो तुम स्वर्ग के भी थे और मालिक तो तुम आज भी हो। किसके? विकारों के, नरक के, बुराई के मालिक है। तभी तो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो जाती जा रही है चीजें। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी शिव बाबा आकर के हम सभी को पारस बुद्धि बनाते हैं। तभी फिर पारसनाथ के मंदिर हैं और वहां पर मेले लगते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो एक बाप भी है। वही है बुद्धिवानों की बुद्धि। ये है तुम बच्चों के लिए बुद्धि की खुराक। बुद्धि कितनी पलटती है। जैसे गाया जाता है सी नो इविल। बाबा ने कहा वो बंदरों की तो बात नहीं है, लेकिन मनुष्य ही बंदर जैसे बन पड़े हैं। बाबा ने कहा एप्स की मनुष्य से भेंट की जाती है, वन मानुषों की मनुष्य से भेंट की जाती है। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाबा ने कहा कितना एक दो को दुख देते रहते।
अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। ये पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, कोई जल्लादी नहीं है। बाबा ने कहा आजकल तो सब चीजों को अमृत कह देते, गंगा जल को भी अमृत कहते, देवताओं के पैर धो करके पीते हैं, पानी रखते हैं, उसको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं ये पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। अर्जुन ने जहां पर बाण मारा तो वहां से पानी की धारा निकली। क्या नाम से आज भी जाना जाता है उसको? बाण गंगा के नाम से उसको जाना जाता है। तो बाबा ने कहा और फिर कहानी में क्या दिखाया कि वो जो जल आया अमृत समान तो उसको पिलाया गया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए। एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई नहीं ले जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कहा ये नाटक बना हुआ है, जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। बाबा ने कहा हद के बाप को तो कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत अदब से कहते हैं, गॉड फादर अक्षर बहुत इज्जत से कहते हैं। उनके लिए कहते हैं कि वो पतित पावन, दुख हरता, सुख करता है। बाबा ने कहा एक तरफ कहते हैं वो दुख हरता, सुख करता है, और फिर कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते हैं ईश्वर ही सुख और दुख देता। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया? ईश्वर को कितनी गालियां देते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया तो अगर उसने वापस ले लिया तो क्यों रोते हो? ईश्वर के पास से गया ना। सतयुग में कभी रोते नहीं हैं। बाप समझाते हैं रोने की कोई दरकार नहीं है। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर के पाठ बजाना है। लेकिन ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे कि पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना, अर्थात नष्टो मोहा होना। हमारा तो एक बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा तो सुनी है ना। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। तो मोहजीत राजा की कथा एक दिन आपको पूरी सुनाई थी, और वो हमारे चैनल के ऊपर भी अपलोड करी हुई है, स्पेशल केवल मोहजीत राजा की कथा। तो किसी को भी सुननी हो तो वहां से सुन सकते हैं, फिर नहीं सुनाएंगे। सतयुग में कभी भी बाबा ने कहा दुख की बात नहीं होती, और ना ही वहां पर अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं, तो भगवान हमको ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए पढ़ा रहा है, पुरुषार्थ करा रहा है, जिस दुनिया में कोई भी नारी विधवा नहीं होगी, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। वो दुनिया ऐसी होगी, बताओ कितनी कमाल की दुनिया होगी, कि जहाँ पे कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा दूसरे की माँ को देख करके काश मेरी भी माँ होती। जहाँ कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा दूसरे के पिता को देख करके कि काश आज मेरे भी पापा होते। वो दुनिया सोचो कैसी दुनिया होगी, बताओ। ऐसे बैठ गए, कैसी दुनिया होगी? खो गए मुझे लगता है वहीं पर। वो दुनिया कितनी सुख की दुनिया होगी, जहां पर ऊपर ले बीमारियों के दुख, पैसे कम है ये वाले दुख, उसने ये कह दिया, उसने लूट लिया, उसने मार दिया, ये वाले दुख तो होंगे ही नहीं।
लेकिन उसके अलावा ये वाले दुख भी नहीं होंगे कि बच्चे को अपना माँ नहीं है, बच्चे को अपना पिता नहीं है। हम जिनको मम्मी पापा है ना, वो बच्चे कभी वो दुख नहीं समझ सकते जिनको मम्मी पापा नहीं है। समझते हैं ना हम इस बात को? हमें पता भी नहीं कि वो अंदर ही अंदर कितने दुखी हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या इस धरती पर ऐसी दुनिया नहीं आनी चाहिए जहाँ पर हर एक बच्चे को माँ बाप का हक मिले, और पूरा जब तक वो जिएगा, माना जब तक वो बड़ा होगा, माँ बाप 150-125 साल के होंगे, बढ़िया एकदम तृप्त कर देंगे उसको, सब कुछ दे के, सब कुछ खिला पिला के, हर एक उसका जीवन का फर्ज पूरा करके। तो उसी दुनिया के लिए हम सभी क्या कर रहे हैं? हाथ पैर चला रहे हैं। तरीका कोई भी हो, कोई भी सेवा का रूप हो, कुछ भी हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, चाहे बात धारणाओं की हो कि हमें अच्छा बनना है, या चाहे बात बड़ी बड़ी छोटी छोटी सेवाओं की हो, हर एक सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट का जो मूल केंद्र है, जैसे आपने देखा ना, एक व्रत होता है, व्रत के चारों ओर परिधि होती है और बीच में केंद्र होता है, बिंदु होता है। तो परिधि कहाँ होती है? उस केंद्र के चारों चारों तरफ घूमती है। तो हमारे भी ईश्वरीय ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये जो चारों चीजें घूम रही है, ये कौन से केंद्र के चारों ओर घूम रही है? कि स्वर्ग धरती पर लाना है। माना हर इस दुनिया को क्या बनाना है? सतयुग बनाना है, स्वर्ग बनाना है, सभी सुख देव को मिल करके इस दुनिया को सुख की दुनिया बनाना है, जहाँ पे ना वो वाले दुख हों, जहाँ पर ना अंदर ही अंदर घुटने वाले दुख हों कि काश आज ये होते। तो ये लाइन ही संसार से हमें लुप्त कर देनी है। तो ये हो सकता है? बताओ, ये हो सकता है? कौन करेगा ये? हम करेंगे। कौन करेगा ये? हाँ, मैं करूंगी, और फिर मैं करूंगी तो फिर हम सब मिल करके करेंगे। मैं अकेला करूंगा तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर सभी मिल करके करेंगे, वो कृष्ण ने जैसे गोवर्धन उठाया, इनफ तो अकेला ही बहुत है, लेकिन लगना तो चाहिए कि हमने धरती पर आकर के, आज बाबा ने मुरली में बोला ग्रस्त की बात करते हो, ग्रस्त तो जानवरों को भी है। थोड़े दिन पहले आपको बताया था ना कि कोई मिले थे, वो कहते हैं आप नहीं समझोगे, हम गृहस्थी हैं। तो उनको क्या बात बोली कि गृहस्थी है तो इसके लिए कोई हमें अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, हमने इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, बस किसी को एक लड़का पसंद आया, किसी को एक लड़की पसंद आई और हम गृहस्थी बन गए। क्या करना पड़ा इसके लिए? लेकिन आज एक फौज का व्यक्ति बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, एक टीचर बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, एक अधिकारी बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, एक समाज सेवक बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, एक ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। तो ये ना सोचें कि हम गृहस्थी बन गए तो बहुत कुछ हो गया, नहीं। उस गृहस्थ को अब हमें क्या बनाना है? पावन। क्या है आज की मुरली में? गृहस्थ को क्या बनाना है? पावन गृहस्थ आश्रम बनाना है। मतलब स्वर्ग तो पहले इधर ही आएगा, ऐसा। तो कौन लाएगा धरती पर स्वर्ग? हम लाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा। तो ये जो मुरलियां भी चलती है, शायद मुरली कोई और दिशा में चल रही है, कभी कुछ और बातें चल रही है, तो सब सोच सकते हैं कि क्या बाबा बता रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, चारों तरफ जो परिधि के घूम रही है बातें, उसका केंद्र यही है कि तुम्हें अच्छा बन के संसार को अच्छा बनाना है, और वो सिवाय भगवान के साथ जुड़ने के, ना हम बिना जुड़े ये बना सकते हैं, ना किसी और को भगवान से बिना ना जोड़े हम दुनिया को अच्छा बना सकते हैं। ऐसा तो ना कभी आज तक ही नहीं हुआ, तो फिर अब कैसे होगा? तो प्यारे बाबा ने आज हमको क्या कहा कि हमारा तो एक बेहद का बाप है, दूसरा कोई नहीं। हाँ, सत्युग में कभी भी दुख की बात नहीं होती, ना वहां कभी अकाले मृत्यु होती है। अब इसके ऊपर कितना भी आप चिंतन करना चाहो, जैसे 3 मिनट तो हम लोगों ने ही कर लिया, इसके ऊपर उतना चिंतन कर सकते हो। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कभी खाता नहीं है। बाबा ने कहा काल ना आत्मा को खाता है, काल ना शरीर को खाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल। कहा गया। बाकी बाबा ने कहा काल कोई चीज होती नहीं है,
मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते रहते हैं। जैसे हाउ सच में होता नहीं है ना, बच्चे को कहते उधर मत जाना, हाउ है, सच में नहीं होता ना। लेकिन बच्चे के इमेजिनेशन में हाउ कैसा बन गया, काला काला, बड़ा बड़ा, सींग वाला, डरावना सा। वास्तव में बाबा ने कहा काल कोई चीज नहीं है, लेकिन मनुष्य थोड़े कंट्रोल में रहे कि मृत्यु नाम की भी कोई चीज होती है। इतने पाप हमें नहीं करने, धर्म ध्यान करना है। इसके लिए हमारे शास्त्रवादियों ने भी एक हाउ बना दिया, और उस हाउ की इमेजिनेशन, उस हाउ की जो फोटो हमारे अंदर बनी वो कैसी बनी, काल के रूप में बनी, जो काला काला बड़ा सारा है, जो व्यक्ति अपने बिस्तर पर पड़ा है और उसको आके बोलता है चलो भगवान के घर से तुम्हारा बुलावा, पर ऐसा रियल में कुछ भी होता नहीं है। लेकिन कुछ चीजों का डर रखना जरूरी था। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, लेकिन कुछ भी तो समझते नहीं है। अच्युतम केशवम राम नारायणम, बाप समझाते हैं ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन्स की दुनिया कहा जाता है, अनाथों की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आए हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती। कहते भी हैं वहां तो शेर और बकरी इकट्ठे चल पीते, फिर वहां रावण आदि कैसे आए। समझते नहीं है, बाहर वाले तो ऐसी बातें सुन करके हंसते हैं। बाप आकर के ज्ञान देते हैं ये पतित दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब तो कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे, तो ये व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंछ ना जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे हैं, नहीं तो वो कहेंगे व्यास कौन आ गए यहाँ पे। इसलिए एक को रखा गया नाम, वास्तविक नाम शिव। उनका असुल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर के पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, कहते हैं अंगुष्ठ मिसल है, इतना बड़ा यहाँ ठहर ना सके। शिव बाबा इतना बड़ा होता तो ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में कैसे एडजस्ट होता, इसलिए बाबा ने कहा यहाँ बैठ ना सकूं। कहते हैं मैं तो आत्माओं का बाप हूँ, और वो तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने की, परंतु देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा को तो रियलाइज किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया है, इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। जैसे एक रिकॉर्ड है, पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, इसकी कभी एंड नहीं होती। कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ। बाबा ने कहा परंतु ये तो अनादि है, ये कभी विनाश भी नहीं होता। इसको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। बच्चों को तो तुम, बाबा ने कहा बच्चे वर्ल्ड को तो तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है, ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूड। तो पहले बाबा ने मुरली के एक पेज पर बोला कि ये क्या है हमारे लिए खुराक, 2 नंबर पेज पे बोला कि ये हमारे लिए है अमृत, तीसरे पेज पर बाबा ने बोला कि ये हमारे लिए क्या है फूड। मुरली क्या है, हम आत्मा के लिए भोजन है। पर प्यारे प्यारे आत्माओं, भाइयों बहनों और माताओं, ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि आपके लिए शुभ भावना है इसलिए ये बात बता रहे हैं, नहीं तो ये बात शायद ना बताएं।
क्योंकि आपके लिए शुभ भावना तो ये बात बता रहे हैं। जैसे मम्मी होती है, बच्चा भागा दौड़ी में आया, मम्मी जाना है जाना है जाना है, मम्मी उसको क्या कहते हैं, शांति से बैठ करके खा ले, 2 मिनट में कुछ नहीं होगा। वो कह रहे नहीं मेरे हाथ में दे दो, ऐसे खा लेता हूँ, ऐसे पी लेता हूँ, ऐसे भाग जाती हूँ। पर माँ क्या बोलती है, यही चाहती है ना। छोटे बच्चों को तो ये बोलते इधर उधर चला जाएगा किधर, बड़े को तो ये नहीं बोल सकते। पर क्या बोलते हैं कि 2 मिनट शांति से बैठ के रोटी तो खा लो, 2 मिनट शांति से बैठ के रोटी खा लो। सेम ये आप सभी के लिए, सुनने वाले सभी के लिए शुभ भावना, शुभकामना है कि ये जो मुरली है ये भोजन है। ये भोजन को भी जितने विधि से, जैसे उस भोजन को नीचे बैठ के आराम से भगवान जी को याद करके, अन्न देवता को प्रणाम करके, माँ धरती को, माँ बाप को, बनाने वाले को, खिलाने वाले को, लाने वाले को, सबको शुक्रिया। 2 मिनट ही 2 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया, 1 मिनट ही लगता है। और हम बाबा के बच्चे उसको चार्ज करके खाते हैं पूरा विधि से, तो उसकी हमें सिद्धि भी प्राप्त होती है, अपनी बॉडी के अंदर हीलिंग होती है। वो खाना क्या करता है, अंदर के रोगों को काटना शुरू कर देता है। सेम इसी प्रकार से इस भोजन को भी अगर भागा दौड़ी में लिया, इधर धुलाई भी होती रहे, इधर मुरली भी चलती रहे, असर होगा। जैसे उस खाने का असर होता है ना, अंदर डाला तो कुछ तो असर होगा ही, ऐसा नहीं असर नहीं होगा। लेकिन जो असर बैठ करके शांति से डाइनिंग टेबल पर आ करके, भोजनालय में बैठ करके प्राप्त होगा, वो सुख पहले के जमाने में आप लोगों को तो याद होगा, हम भी ऐसे ही थे, तो आप लोग तो बिल्कुल ही ऐसे होंगे कि खाना इधर उधर किधर नहीं खाते थे, रसोई में माता जी बनाते रहते थे और पास में बैठ करके खाते रहते थे। अब हमारा जमाना तो चूल्हे सिलेंडर वाला है, तो हम तो वहीं बैठ के खाते थे। आप लोग तो मिट्टी का, लकड़ी का जो चूल्हा होता है उसके पास बैठ करके शायद आपकी माओ ने आपको खिलाया होगा। राइट और रॉन्ग, याद आ गई ना पुराने जमाने की बातें। तो उधर से माँ के वाइब्रेशन भी आते थे, उधर से वो खुशबू भी आती थी, और उधर से वो स्थान निश्चित है कि यहाँ पर टीवी देखने नहीं बैठे, मोबाइल चलाने नहीं बैठे, बातें करने नहीं बैठे, यहाँ पर तो खाना खाने के लिए बैठे हैं। आनंद होता था। हम लोग भी रसोई में स्लैब पर बैठ जाते थे और वहाँ पर खाते रहते थे और सुनते रहते थे, और पास में मंदिर होता था तो कुछ तो करते थे, अब याद नहीं है। अभी भागा भागा दौड़ी दौड़ी के अंदर करते हैं, तो देखो पहले का अन्न शरीर के अंदर क्या कमाल कर रहा था, और अब का अन्न शरीर के अंदर क्या धमाल कर रहा है। मुरली के साथ भी यही है। जितना उसको निश्चित स्थान पे बैठ करके विधि अनुसार माँ के आगे परोसे गए ताजे ताजे भोजन को, गर्मा गर्म भोजन आ रहा है डायरेक्ट अभी ताजा ताजा, उसको स्वीकार करेंगे तो माँ की ममता, माँ की शक्ति, माँ का प्यार, वो स्थान, वो फूड सब हमारे अंदर क्या बन जाएगा, आत्मा के लिए मुरली शक्ति बन जाएगी। ये केवल आप सभी के लिए शुभ भावना है, इसलिए फिर से आज रिपीट कर रहे हैं, नहीं तो रोज रोज रिपीट करने में आनंद तो नहीं आता। पर कभी कभी मुरली ही ऐसी है, 1 पेज पर खुराक, 2 पर अमृत, 3 पर फूड। भगवान को भी नशा है, मेरी मुरली बच्चों के लिए क्या कुछ है। परंतु सही विधि विधान से अगर ली जाए तो अद्भुत कमाल हो सकता है। शिव बाबा ने क्या कहा, आत्मा शरीर के द्वारा पढ़ रही है इस मुरली को। ये है पत्थर बुद्धियों के लिए फूड, बुद्धि को समझ मिलती है। तुम आत्माओं के लिए बाबा ने देखो चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं, देव देव महादेव, 1-2 के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता, तो सूक्ष्म वतन में वो देवता कैसे हो सकता। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इनके द्वारा तुमको समझाता हूँ, उनको अपना रथ बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी और ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो,
वो सन्यासी लोग घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हैं हम विकार में कभी भी नहीं जाएंगे। मूल बात है विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वो नई रचना रचते हैं। तो नई रचना कैसे रची जाएगी? जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए प्रतिज्ञा करेंगे कि अब से हम एक नए जीवन की यात्रा को, शुद्ध पवित्र जीवन की यात्रा को शुरू करेंगे, उनका भगवान के अनुसार नया जन्म हो जाता है। तो शिव बाबा रचयिता है और वो अभी नई रचना रच रहे हैं। वो बीज रूप सतचित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं ये बाप जानते हैं। इन बातों को मनुष्य कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब इन सब बातों को जानते हो, इसलिए समझा भी सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्ट मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। दूसरी पॉइंट है, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। और सुख देने का मतलब सभी को पता है ना। माता जी ने अव्यक्त बाप दादा को क्या कहा, क्या पूछा कि बाबा आप तो कहते हो विकारों में नहीं जाना या ग्रस्त में ऐसे नहीं रहना, लेकिन घर परिवारों में रहते हुए ऐसे करना पड़ता है बाबा, वो आत्मा दुखी होती है। और आप कहते हो किसी को भी दुख नहीं देना, मैं तो सबको सुख देने का काम कर रही हूँ। तो वास्तव में विकारों के, चाहे वो मोह है, चाहे लोभ है, चाहे कोई भी प्रकार का विकार है, उस विकार के द्वारा अगर हम किसी को सुख दे रहे हैं तो एक्चुअल में उसके बॉडी को तो सुख मिल रहा होगा, वो खाने से, वो पहनने से, या वो संग में आने से, लेकिन उस आत्मा को जीवन भर का क्या मिलता है? उस समय दुख मिलता है। ठीक है, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है यार तेरे को बहुत टेंशन हो रही है घर परिवार की, काम धंधे की, चल थोड़ा सा एक एक ये लेके देख। वास्तव में वो दोस्त अपने उस दोस्त को थोड़ा चिल करवा रहा है, हल्का कर रहा है, सुखी कर रहा है, लेकिन क्या वो वास्तव में उसका असली दोस्त है? नहीं है ना। वो उसको सुखी नहीं कर रहा, वो जिंदगी भर के लिए उसको, उसके परिवारजनों को, उसकी पैसे को, आमदनी को दुख की तरफ लेकर के जा रहा है। तो जिसको हम कभी कभी सुख समझते हैं, वास्तव में ये मत सोचना कि हम किसी को सुख दे रहे हैं। तो कैसे तोलेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये सुख देना है कि दुख देना है? अगर वो चीज बिना किसी विकार के हो रही है और डायरेक्ट आत्मा के लिए हो रही है, भले उसमें उसको दुख लग रहा है, लेकिन वो उस आत्मा के लिए क्या है? सुख है। और बाबा ने हर आत्मा को सुख देने के लिए कहा है, कोई भी आत्मा को दुख हमारे द्वारा नहीं मिले, क्योंकि हम व्यास के बच्चे सच्चे सच्चे सुखदेव हैं। आज का वरदान है, आज सतगुरुवार का सतगुरु बाबा के द्वारा मिला हुआ वरदान है, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले, सदा मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा ने कहा जो बच्चे अपने आप को एक बाप अर्थात एक राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादा के लकीर के अंदर रहते, अर्थात ये केयर करते हैं, ख्याल करते हैं, वो केयरफुल सो चेयरफुल स्वतः रहते हैं, हर्षित स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख, स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो,
तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर चाहे आप 2 इंसानों से मिलो, चाहे 100 इंसानों से मिलो, आप अपने लिमिट से बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है मैं सुबह से रात तक हर मर्यादा के अंदर रह के अपनी केयर, हर एक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है। तो आत्मा अपनी रक्षा कैसे करती है? ब्राह्मण जीवन में मिली हुई मर्यादाओं का पालन करके। तो बाबा ने कहा उसको क्या कहा जाएगा? मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाएगा। और आज का स्लोगन है, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सेवा में टू मच चले गए तो ऐसा ना हो कि अपने आप से ये भी पूछने का फुर्सत ना मिले कि मैं कैसे हूँ, मैं बाबा की याद में हूँ या नहीं। सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ, अपनी पढ़ाई अपना योग, स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। और आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी हम सुनते हैं। मम्मा की मुरली का टाइटल है अखंड ज्योति तत्व साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्ले ग्राउंड है। मम्मा ने कहा आत्माओं का निवास स्थान अखंड ज्योति महतत्व, जहाँ शरीर के पार्ट से मुक्त है, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पाठ बजाने का स्थान ये प्ले ग्राउंड, ये साकार दुनिया है। तो मुख्य 2 दुनियाएं, एक निराकारी दुनिया और मम्मा ने कहा दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता है, पालन करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता है, जलवाता वही है, तो दुख सुख देने वाला वही है। जब कोई भी दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा बहाना मीठा लागे। अब ये है अयथार्थ ज्ञान। मम्मा ने कहा ये है रॉन्ग ज्ञान, क्योंकि ये कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता है, दुख करता नहीं है। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, सुख दुख भोगना, ये हर मनुष्य आत्मा के अपने संस्कार हैं। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, वो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है। ऐसे कोई किसी का बेटा नहीं बन जाता। उस आत्मा से पिछले जन्म में कोई हिसाब किताब है, तभी वो बिल्कुल इसी बाप का बेटा बन करके आया, हिसाब किताब लेन देन करने के लिए। तो मम्मा ने कहा कि कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है। इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है, तो वो बेहद का रचना की स्थापना पालना करता है। कैसे वो अपने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, और फिर इन आकारी रूपों द्वारा सृष्टि, दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी सृष्टि का विनाश और फिर दैवी दुनिया की पालना भी करवाता है। परमात्मा के ये 3 काम बेहद के हैं। बाकी ये दुख सुख जन्म मरण ये तो सब कर्म अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता। मम्मा ने कहा अच्छा, ओम शांति। सभी सुनेंगे आज के अव्यक्त इशारे। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश न हो। ज्ञान गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति में सदा संपन्न, सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप में अनुभव करें। कर्म में भी अपने को लाइट अर्थात हल्का महसूस करें, क्योंकि समय प्रति समय कार्य व्यवहार जिम्मेवारियां सेवाएं बढ़नी होती हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा स्थिति में भी लाइट रहो कि मैं आत्मा क्या हूँ, लाइट हूँ। लाइट का क्राउन माना सर्व शक्ति और गुणों से संपन्न हूँ, और साथ साथ हर कर्म भी कैसे कर रही हूँ, लाइट होके। बोझ नहीं लेना, अब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। हमेशा आपको क्या सिखाया है, किसे करना है, मुझे ही करना पड़ेगा ना। जब करना ही मुझे है तो रिलैक्स, 1 घंटे में ये कर लूंगी, 2 घंटे में ये कर लूंगी, अगले आधे घंटे में ये कर लूंगी, फिर थोड़ा 2 घंटा नींद खींच लूंगी, फिर शाम को चाय पी करके फिर आधे घंटा, ये 1 घंटे सब हो जाएगा। 24 घंटे हैं हमारे पास। इन 24 घंटों में एक राष्ट्रपति पूरी दुनिया को चला रहा है। इन 24 घंटों में एक प्रधानमंत्री सारे मंत्रियों को डायरेक्शन
नीतियां दे रहा है। इन 24 घंटों में एक संत 18-18, 20-20 घंटे साधना कर रहा है। हमें 24 घंटे में क्या करना है? वही घर के काम, वही मुरली, वही योग और वही गिनी चुनी 1-2 सेवाएं, बस। उसके अंदर भी हम कितने भारी हो जाते हैं और दूसरे को कितना भारी कर देते हैं। सोचो इस विषय पर कि हम कुछ नहीं कर रहे 24 घंटे में, संसार में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो जी रहे हैं वो इन 24 घंटे में ना जाने कितना कुछ कर रहे हैं। कारण लाइट रहते हैं, इजी रहते हैं, हल्का रहते हैं, ठीक है। तो ये बाबा ने आज पवित्रता की स्थिति बताई है। जो लाइट रहता है, लाइट के क्राउन में रहता है, लाइट की स्थिति में रहता है, अर्थात वो आत्मा क्या है? स्वच्छ और पवित्र आत्मा है, ठीक है। आज का स्वमान, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। तो ये स्वमान हमको पूरा दिन याद रखाएगा कि जो मर्यादा की लाइन में रहेगा वो अपनी केयर करेगा, और जो अपनी केयर करेगा वही चेयरफुल रहेगा, हर्षित रहेगा। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। सभी को ओम शांति।